नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो आपने हमारा ये जो थंबनेल बता रखी है, जो पिक्चर बता रखी है, ये वाला वीडियो आपने पहले देख लिया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे की खबरों पर। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखें। इसमें सैलरी की फिक्स डेट, BSNL न्यूज़ हेडलाइंस, BRS कर्मचारियों के लिए जो भी खास अपडेट है वो सभी बताई गई हैं 17 तारीख तक की। तो आज है 18 तारीख और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं BSNL से और MTNL से जुड़ी हुई खास और लेटेस्ट अपडेट, जो कि हमने ली है न्यूज़पेपर से, यूनियन की वेबसाइट से, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स से। तो इस तरह से आपको सभी खबरें एक ही जगह पर क्यूमुलेटिव रूप से आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिससे कि आपको इधर उधर जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे वो आप BRS ऑप्टी या फिर आप हो BSNL के एम्प्लॉई, तो दोनों ही के लिए यहाँ पर सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट रहती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं BRS ऑप्टीज के एक्स ग्रेशिया के बारे में, कि कितना % आने वाला है और कब तक आने वाला है BSNL का एक्स ग्रेशिया। साथ ही हम चर्चा करेंगे BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में। तो ये दो तो खास अपडेट है ही। साथ ही BSNL के कर्मचारियों का GSLIC का पैसा और GSLIS का पैसा, और साथ ही हम इसके अलावा चर्चा करेंगे BRS ऑप्टीज के जो सोसाइटी ड्यूज है और BRS ऑप्टीज के जो पेंशन के जो फॉर्म है वो जमा हुए हैं, उसके बाद में कब तक उनका जो पेंशन रेगुलर हुआ है, तो क्या उसमें अभी बाद में भी कुछ चेंजेज होना है या फिर वही पेंशन मिलने वाला है। तो इस तरह से हम सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि यहाँ पर हेडलाइन है सैलरी की फिक्स डेट, तो BSNL एम्प्लॉयज़ की जो मई मंथ की सैलरी है वो तो डिले तो हुई है, लेकिन ये कितनी डिले हुई है और अब कब आने वाली है इसकी सैलरी, तो इससे रिलेटेड हम आपको बता दें कि BSNL की मई मंथ की सैलरी जो आने वाली थी अब वो लेट हो चुकी है। और पहले इसका चांस था 21 का, तो 21 तक सैलरी आने वाली थी, जो कि यूनियंस के द्वारा इस दिन मीटिंग की जानी थी। तो ये आइडिया लगाया जा रहा था कि 21 को सैलरी आने वाली है, लेकिन हाल ही फिलहाल में जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें एक बहाना बनाया जा रहा है BSNL के मैनेजमेंट के द्वारा कि तमिलनाडु के अंदर जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है वहाँ पर जो सभी बैंक जिसकी वजह से बंद कर दी गई हैं, लगभग 4 से 5 स्पेशल बैंक हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो BSNL के लिए सैलरी का फंड अलॉट होना था वो वहीं से ही होना था। इस तरह का एक अलग ही एक तरह से बहाना बनाया जा रहा है, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि मई मंथ की सैलरी अब 1 जुलाई को आएगी। तो ये BRS के बाद में पहली बार ये डेट है जब सैलरी इतनी डिले हुई है। तो ये बहुत ही दुखद जानकारी है BRS ऑप्टीज के लिए नहीं, बल्कि BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर हम बात करें फिक्स डेट की, तो आपको बता दें कि BSNL की सैलरी की इस समय फिक्स डेट अगर मानी जाए तो वो मानी जा सकती है 1 जुलाई, यानी कि मई की सैलरी जुलाई में लगभग पूरे के पूरे 1 से सवा महीना डिले। अब हम चर्चा करें BRS कर्मचारियों के लिए, तो BSNL एम्प्लॉयज़ के लिए तो सैलरी की न्यूज़ तो इतनी ही है, लेकिन हम चर्चा करेंगे अभी न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ की, प्रमोशन की, थर्ड PRC की और बाकी न्यूज़ के बारे में बाद में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार BRS कर्मचारियों के लिए खास अपडेट। तो BRS कर्मचारियों के लिए GSLIC का GSLIS
करके जो GSLIC की स्कीम है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कुछ डिले हुआ है, BSNL के द्वारा डिले हुआ है, जिसकी वजह से LIC के जो है उस पर इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, LIC के पैसे पर जितना डिले हुआ है उतने का। लेकिन अभी अगर हम देखें तो BSNL की यूनियंस ने ये मुद्दा सामने उठाया है, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो हम देखेंगे अभी यूनियन की वेबसाइट पर कि क्या इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है और न्यूज़पेपर्स में क्या खास है। बाकी अगर हम बात करें जो LICE जो प्रमोशन की बात करते हैं हम, तो BSNL के जितने भी JTOs का, SDOs का और AGM का जो प्रमोशन है, तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रमोशन के बारे में बहुत दिनों से, काफ़ी लंबे टाइम से प्रमोशन की बात चल रही है यूनियंस के द्वारा, लेकिन अभी भी कोई भी अपडेट खास करके नहीं आ रही है। यहाँ तक कि यूनियंस के द्वारा देखा जाए तो काफ़ी टाइम से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इसमें प्रमोशन में जो नई रणनीति आई है, नए नीति और नए कानून आए हैं और जो कि अन्य PSUs में लागू किए गए हैं, तो उनके अनुसार BSNL में भी उसी तरह से प्रमोशन किया जाए ताकि BRS लेने के बाद में BSNL के जो एम्प्लॉई हैं वो मन लगा करके काम कर सकें। वहीं अगर हम देखें थर्ड PRC के बारे में, तो थर्ड PRC की तो जब तक एम्प्लॉई बात कर ही नहीं सकते जब तक कि उनकी सैलरी टाइम पर ना आए, तो ये एक अलग ही फंडा अपनाया हुआ है BSNL के मैनेजमेंट के द्वारा कि जैसे ही थर्ड PRC की बात कोई लेकर के सामने आता है तो उससे पहले ही BSNL की सैलरी कर दी जाती है कट, या फिर BSNL की सैलरी एक तरह से कट करने की बजाय डिले कर दी जाती है लगभग 1 से 1.5 महीने, जिससे कि BSNL के कर्मचारी बिजी हो जाते हैं सैलरी की चर्चा करने में और थर्ड PRC को भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन थर्ड PRC एक मेन मुद्दा है जिसको सामने लाना ही होगा, तो इसके लिए जैसे ही ट्विटर पर ट्वीट किए जाएंगे या फिर इससे रिलेटेड कोई भी ट्वीट ट्रेंड करेगा तो उसकी जानकारी भी हम आपको बता देंगे। सैलरी से रिलेटेड जिस दिन ट्रेंड कराया जाएगा उस दिन साथ में हो सकता है कि थर्ड PRC को भी ट्रेंड में लाया जाए। चूँकि आपको पता है कि अब नेक्स्ट जो BRS ऑप्टीज हैं उसके अगर हम बात मानें तो BRS कर्मचारियों के लिए अन्य जो भुगतान का पैसा है वो माना जा रहा था कि 31 मार्च से पहले BRS ऑप्टीज का एक्स ग्रेशिया का 50% का भुगतान हो जाना था। लेकिन इनके साथ बहुत ही बड़ी विडंबना हुई और इनको सिर्फ और सिर्फ लगभग 19 या और तो 18.5% ही इनको भुगतान किया गया और बाकी का 31.5% का भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि जून मंथ भी ख़त्म होने को आया है धीरे धीरे और सेकंड वीक के बाद में भी इनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतों का और एक तरह से जो मनी प्रॉब्लम है वो चल रही है BRS ऑप्टीज के साथ भी इस कोविड-19 के टाइम पर। वहीं अगर इनको देखा जाए तो अब कितना एक्स ग्रेशिया का भुगतान होगा, तो आपको हम बता दें कि वैसे तो जून मंथ के एंड तक ये माना जा रहा है कि 100% एक्स ग्रेशिया का भुगतान करना चाहिए BSNL को। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ अगर यूनियंस की बात माने और वेबसाइट्स की, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स की बात माने तो लगभग 60% तक एक्स ग्रेशिया का भुगतान आपका हो सकता है जून मंथ के एंड तक। और इसके अलावा बात करें सोसाइटी ड्यूज़ की, तो सोसाइटी ड्यूज़ में अगर हम देखें तो सोसाइटी ड्यूज़ की पेमेंट की बात कही जा रही है कि जब एक्स ग्रेशिया का भुगतान होगा, एक्स ग्रेशिया के भुगतान से पहले सोसाइटी ड्यूज़ का जितना भी पेंडिंग ड्यूज़ है उसका भुगतान आपका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट जो कि न्यूज़पेपर्स की है या फिर अपडेट है BSNL के जितने भी यूनियंस हैं उनकी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या अपडेट दी है उन्होंने। तो जैसा कि न्यूज़पेपर की न्यूज़ है दोस्तों, BSNL हमेशा ही से ही देश में सबसे पहले
देश सेवा को ध्यान में रखने वाली कंपनी है। और अब अगर केंद्र से पूछा जाए तो BSNL चीनी ZTE पर निर्भरता में कटौती के लिए बिल्कुल तैयार है। और भारत चीन सीमा टकराव के आगे बढ़ाते हुए अगर भारत या नोडल मंत्रालय टेलीकॉम कंपनियों से पूछता है तो भारत स्थित कंपनी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड चीन स्थित ZTE पर निर्भरता में कटौती करने वाली पहली कंपनी हो सकती है। ये है न्यूज़पेपर की न्यूज़। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है जियो, BSNL, MTNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सभी के प्लान्स में कंपेयर, यानी 2 GB डाटा प्लान में कंपेयर कि किसका है 2 GB का डाटा प्लान सबसे सस्ता। तो इसमें हम सिर्फ इतनी सी चर्चा करेंगे कि BSNL 2 GB का डाटा प्लान की क्या रेट है। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 97 रुपये में। MTNL का जहाँ 151 रुपये का है, वहीं BSNL का ओनली 97 रुपये का है। पर डे 2 GB डाटा, 18 दिन की वैधता, 100 SMS, 250 मिनट प्रतिदिन नेटवर्क पर स्थानीय या फिर राष्ट्रीय कॉल। वहीं MTNL का 151 रुपये का, 30 दिन की वैधता, 2 GB डाटा, 100 SMS और STD और स्थानीय अनलिमिटेड कॉल्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी आपको प्लान पसंद आए वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अन्य कंपनीज़ का अगर आपको प्लान देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। वैसे BSNL बेस्ट है अगर आपके एरिया में 4G है। और तो आपको बता दें कि सबसे अच्छी स्पीड, सबसे बेस्ट स्पीड के साथ में अवेलेबल रहेगा आपके लिए आपका BSNL। तो BSNL का रिचार्ज ज़रूर कराएं 2 GB वाला अगर आपके एरिया में 4G अवेलेबल है तब। और बाकी 3G नेटवर्क पर आप अपने एरिया और नेटवर्क के बेसिस पर रिचार्ज करा सकते हैं।